व्हाट इज ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट। दोस्तों अक्सर मैं लोगों से जब बातचीत करता हूँ जो स्टॉक मार्केट को इतना नहीं समझते हैं या जो बिगनर हैं, उनके माइंड में ये बेसिक कन्फ्यूजन रहता है कि ये ट्रेडिंग और डीमैट क्या होता है, और इसमें बेसिकली जब हम शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं तो एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा आज इन्हीं सब क्वेश्चन के आपको आंसर देने की। तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द थॉट टिप स्किलिंग में। दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि आपको मार्केट के बारे में कुछ बेसिक और कुछ एडवांस लेवल की नॉलेज टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अगर आपको इस चैनल से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं और मैं ट्राई करूंगा एक एग्जांपल से इस पूरी साइकिल को कवर करने का। तो आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हो। तो दोस्तों ट्रेडिंग और डीमैट क्या होता है। ट्रेडिंग बेसिकली एक अकाउंट है जो कि आपको यूज आता है शेयर्स को परचेज और सेल करने के लिए। और डीमैट क्या होता है। डीमैट एक ऐसा अकाउंट है जहां पे आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़े होते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आज से कुछ समय पहले, मतलब आज से 15-20 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो जब शेयर्स खरीदे और बेचे जाते थे तो आज के टाइम में क्या होता है कि वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है कि आपने रिलायंस के 100 शेयर्स परचेज कर रखे हैं। बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, अगर आपने रिलायंस के शेयर होल्ड कर रखे हैं तो आपको एक पेपर मिलता था जिसमें ये आप एंटाइटल्ड होते थे कि सपोज आपका पर्टिकुलर नेम है एक्स और आपने रिलायंस के इतने शेयर क्या कर रखे हैं, खरीद रखे हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट फॉर्म में मिलता था। बट क्या होता था कि इसकी वजह से दिक्कत ये आती थी कि जब सेटलमेंट होता था, मतलब कि सपोज आपने शेयर्स खरीदे और किसी ने आपको शेयर्स बेचे, तो जिसने आपको शेयर्स बेचे हैं वो आपको शेयर ट्रांसफर करता था और आपको उसको कैश ट्रांसफर करना होता था। तो इसका जो साइकिल होता था वो बहुत लंबा हो जाता था, मतलब मोर देन 7 to 15 डेज लग जाते थे आपके सेटलमेंट पीरियड में, मतलब आपके शेयर्स आपके पास आने में और पैसा उस व्यक्ति तक पहुंचने में। तो इस साइकिल को कम करने के लिए एक डिजिटल फॉर्मेट लाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, डीमैट। मतलब वो जो शेयर्स है, मतलब जो आपका एंटाइटलमेंट है, उसको अगर हम डिजिटल फॉर्मेट में रख दें, मतलब उस शेयर सर्टिफिकेट को अगर हम डिजिटल फॉर्मेट में रख दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीमैट। इसका फुल फॉर्म होता है डीमेटेरियलाइज, मतलब डिजिटल फॉर्म में आपका क्या पड़ा हुआ है, शेयर का सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, मतलब कि आपने रिलायंस के पर्टिकुलर शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। तो दोस्तों ट्रेडिंग में क्या होता है, जब जैसे आपने रिलायंस को खरीदा, आज मैंने रिलायंस के 100 शेयर खरीदे, तो वो किस में होगा, वो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होगा। और सपोज मैंने उसको सेम डे अगर सेल कर दिया तो वो भी सेल किसके थ्रू होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होगा। बट क्या हो कि अगर मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा, उसके बाद में उसे मैंने होल्ड कर लिया, तो जैसे मैंने रिलायंस के शेयर को होल्ड किया तो वो मेरे कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, वो मेरे डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा कि रिलायंस के मैंने पर्टिकुलर शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। और जैसे मैं रिलायंस को सेल करने का ट्राई करूंगा तो वो सेल कहाँ से होगा, मतलब मैं सेल करूंगा उसको ट्रेडिंग अकाउंट से, बट वो शेयर्स कहाँ से निकलेगा, वो मेरे डीमैट अकाउंट से निकलेगा। हो सकता है आपको उसमें कुछ थोड़ा बहुत डाउट रहा तो उसमें एग्जांपल से क्लियर करने का ट्राई करता हूँ और पूरा एक साइकिल भी समझ लेते हैं। सपोज आपका बैंक अकाउंट है जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक है, एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और एक आपका डीमैट अकाउंट है। सपोज आपको 100 शेयर रिलायंस के खरीदने हैं जिसका प्राइस चल रहा है 2000 रुपीज। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना पड़ेगा, 2 लाख का। तो सबसे पहले आपको 2 लाख रुपीज अपने बैंक अकाउंट में चाहिए, मतलब आपके पास सबसे पहले 2 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। उसके बाद में वो जो अमाउंट है वो आप ट्रांसफर करते हो किसमें, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों, क्योंकि आपको रिलायंस में क्या करना है, परचेज करना है। तो आप वो पैसा किसमें ट्रांसफर करते हो, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, मतलब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आप 2 लाख रुपए पड़े हैं। उसके बाद में आप
बटन दबाते हो बाय करने के लिए कि रिलायंस की 100 क्वांटिटी मुझे इस प्राइस पर चाहिए। अगर आप वो सौदा इंट्राडे करते हो, मतलब आपने सेम डे रिलायंस खरीदा और सेम डे आपने बेचा, तो वो पैसा जैसे आपने रिलायंस खरीदा और जैसे रिलायंस को बेचा, वो शेयर आपके डीमैट में नहीं आया। डीमैट में नहीं आया इसका मतलब जो 2 लाख के आपने शेयर के खरीद और बेच की वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ही रहा। बट अगर आपने उस शेयर्स को होल्ड किया और वो आपके डीमैट में जाता है, मतलब आप उस शेयर को ओन करते हो, तो उसके बाद वो शेयर कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? आपके डीमैट में। मतलब आपने शेयर्स को खरीदा और T+2 एक ट्रेडिंग सेटलमेंट साइकिल होता है, वो कहाँ पहुंच जाता है? आपके डीमैट अकाउंट में। मतलब वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है कि आपने 100 शेयर्स रिलायंस के 2000 के भाव पे खरीदे हैं, और जो भी उसका M2M प्राइस होता है वो उसमें रिफ्लेक्ट होता रहता है। तो डीमैट में क्या हुआ? डीमैट रिफ्लेक्ट करेगा आपके रिलायंस के 100 शेयर्स को। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने उसको बेचा नहीं है खरीदने के बाद। और अगर आपने रिलायंस को खरीदा सेम डे में, बेच दिया सेम डे में, तो कभी भी आपके डीमैट में नहीं जाएगा, क्योंकि सेम डे आपने खरीदा और सेम डे आपने बेच दिया, तो आपने शेयर्स को होल्ड थोड़ी ना किया। तो जैसे आपने सेम डे अगर रिलायंस को खरीद के बेच दोगे तो आपका इंट्राडे ट्रांजेक्शन हो जाएगा, मतलब आपने उस शेयर्स को होल्ड नहीं किया। और आप खरीदने के बाद उस शेयर को सेम डे नहीं बेचते तो वो शेयर आपका किसमें चल जाता है? आपके डीमैट अकाउंट में चला जाता है। तो इस तरह ये आपका साइकिल चलता रहता है। तो दोस्तों होप आपको बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट ये कैसे वर्क करता है इसका एक बेसिक आइडिया लगा होगा, और होप दोस्तों इससे आपको कुछ वैल्यू एडिशन जरूर हुई होगी। तो दोस्तों ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।